बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्ना लिकुल्ली नफ्सिन ज़लमत मा फ़िल अर्ज़ि लफ्तदत बिह। और अगर हर जान के लिए हो जिसने जुल्म किया, मा फ़िल अर्ज़ि जो भी ज़मीन में है, जो ज़मीन में है किसी जान के लिए, किसी जान के पास सब कुछ हो, जो भी ज़मीन में है सारी उसकी मलकियत में हो, लफ्तदत बिही यकीनन वो ज़रूर फ़िद्या दे दे इसका। यानी अगर वो बंदे जिसने जुल्म किया, शिरक किया, गुनाह किए, अगर उसके पास ज़मीन की कुल मलकियत हो, सारे सब कुछ उसके पास हो, तो वो ज़रूर फ़िद्या दे देगा अपने आप को बचाने के लिए। वह असर नदामत, और वो छुपाएंगे पशेमानी को, वो अपनी पशेमानी, अपनी शर्मिंदगी को छुपाएंगे, यानी चेहरा ऊपर नहीं करेंगे, चेहरा नीचे रखे हुए होंगे, अपने दोस्तों से शर्मिंदा होंगे, अल्लाह के सामने शर्मिंदा होंगे, तो जो मजाक उड़ाया करते थे वो शर्मिंदा होंगे। या इसका माना निदामत का इजहार करेंगे, जब वो अज़ाब को देखेंगे तो बड़ा वो निदामत का इजहार करेंगे। इसका माना इजहार भी होता है असर्रु का माना, और इसका माना छुपाना भी होता है, ज़ाहिर करना भी छुपाना भी, यानी अपनी शर्मिंदगी को छुपाएंगे या अपने निदामत का इजहार करेंगे। इसको कहते हैं असर्रा, इसको कहते हैं अज़दाद में से है, यानी इसका माना होता है दोनों तरफ माना उल्ट, यानी छुपाना और ज़ाहिर करना, छुपाना। और हालांकि ये छुपाना और है, ज़ाहिर करना और है, लेकिन ये ऐसे माने हैं, ये ऐसा लफ्ज़ है इसको हम दोनों माने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लम्मा राउल अज़ाब, जब वो देखेंगे अज़ाब को, वक़ुज़ी या बैनहुम बिलक़िस्ति, और फ़ैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ, बिलक़िस्ति इंसाफ के साथ, वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अला सुन लो, बेशक, इन्ना लिल्लाहि, बेशक अल्लाह के लिए है, मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, जो भी आसमानों में है, जो भी ज़मीन में है, सब कुछ अल्लाह ताला का है। अला सुन लो या ख़बरदार, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, वलाकिन्न अक्सरहुम, लेकिन उनमें से अक्सर लोग ला यालमून, इल्म नहीं रखते। अल्लाह का ये वादा है ना, क़यामत आएगी और ये शर्मिंदा होंगे, ये सारे अल्लाह के वादे सच्चे हैं, लेकिन ये इल्म नहीं रखते। हुवा युह्यी व युमीत, वही ज़िंदा करता है और वही मारता है। सिर्फ यही नहीं कि बादशाही उसकी है, अल्लाह ताला के पास मौत का इख्तियार भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहता है मारता है, जिसे चाहता है ज़िंदा करता है, जब चाहता है ज़िंदगी बख्शता है और जब चाहता है मौत देता है, सब इख्तियार उसी के पास है। तो लिहाजा ज़िंदा होकर भी जाना भी उसी के पास ही है। वही लई ही, और उसकी तरफ तुरजऊन, तुम लौटाए जाओगे। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, क़द जाअतकुम, यकीनन आ गई तुम्हारे पास, मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बहुत बड़ी नसीहत, अजीम नसीहत आ चुकी है। अब कुरान पाक की सिफ़तें अभी बयान हो रही हैं। कुरान पाक बहुत बड़ी नसीहत है। व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और शिफा है उसके लिए जो सीनों में है, सीनों के अंदर रूहानियत, ये इसमें रूहानियत पैदा करता है सीनों में, यानी शिरक की गंदगी, बिदत की गंदगी, गुनाहों की गंदगी, दिल को दिल से इसको निकालता है और दिल को पाक साफ़ करता है। वहुदन, और ये हदायत है, व रहमतुल लिल मोमिनीन, और रहमत है लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए, यानी और वैसे भी ज़ाहरी तौर पर भी ये शिफा है। यानी अगर बंदा सूरह फातिहा पढ़ के, सूरह नास, फलक, इखलास वगैरह पढ़ के, या आयतुल कुर्सी पढ़ के, या कोई और सूरतें पढ़ के दम करे, तो इसका दम भी होता है, और ये दम काफिरों पर भी असर करता है। जैसे अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी बंदे को दम किया जिसको सांप ने डसा हुआ था, और उससे 30 बकरियां ली। इसी तरह खारजा बिन सल्त एक सहाबी हैं, उनके चचा ने बेड़ियों में जकड़े हुए एक पागल आदमी को सूरत फातिहा पढ़कर दम किया, तो वो तंदुरुस्त हो गया, और इन लोगों ने इन्हें फिर 100 बकरियाँ दी। तो ये अबू दाऊद में है, और वो पहले जो बुखारी शरीफ में है। गोया कि ये काफिरों पर भी बतौर दम असर करता है, लेकिन असल ये अंदर की जो अंदर शिरक है कुफ़ार के, अगर कुफ़ार इसको पढ़ते हैं, या मुसलमान जो शिरक में मुब्तला हैं, या बिदअत में मुब्तला हैं, या गुनाहों में, बदकारी, चोरी, डाका, बदकारी, इस तरह के लोगों में यानी जो मुलव्वस हैं, इसको पढ़ते हैं, तो ये दिलों में शिफा देता है, और बंदा नेक और मुत्तकी परहेज़गार बन जाता है। और बंदा अगर काफिर है वो भी इसको पढ़ता है, तो उसकी रूहानियत उसमें आती है, और वो कुफ्र से तौबा करके इस्लाम कबूल करता है। वाहुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ये हदायत देने वाली है और ये रहमत करने वाली है मोमिनों के लिए। ये किताब रहमत करने वाली है, यानी ये चीज़ें ये इसम फ़ाइल के मफ़हूम में है। मौइज़तुन, शिफ़ाउन, रहमतुन, हुदम व रहमतुन, ये सब चीज़ें, यानी हालांकि ये मसदर हैं, लेकिन ये इसम फ़ाइल के माने में आई हैं। नसीहत करने वाली है, शिफा देने वाली है, हदायत देने वाली है, रहमत करने वाली है मोमिनीन के लिए। कुल
फरमा दीजिए, कह दो, बिफ़ज़लिल्लाहि, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत के साथ, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कह दीजिए ये अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ही से है। ये सब कुछ, ये कुरान पाक शिफा, हदायत और रहमत अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से ही है, और उसकी रहमत में, और उसकी रहमत से ही है ये चीज़ें। रहमत होती है तो तब ये चीज़ें आती हैं। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो इसी के साथ ही लाज़िम है कि मोमिन खुश हो जाएं, कि वो खुश हों। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, वो ये बेहतर है उससे जो वो जमा कर रहे हैं, जो वो जमा करते हैं उससे ये बेहतर है। और फिर इस रहमत से मुराद कुरान पाक, दीन हक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है। इसी तरह जन्नत और तमाम उखरवी नेमतें सब अल्लाह की रहमत से ही हैं। और ये बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही 2 दफ़ा आया है ना, व बिरहमतिही बा अलग अलग जगह पर है, तो इसका माना हर नेमत के अलग अलग इसका मकाम है। तो अब इसके बदले क्या है, चाहिए कि अब ये इस पर खुश हों। अब ये जो है ना, फ़रह का माना होता है खुशी, खुश होना, किसी जल्दी मिल जाने वाली लज्जत से जो सीने का खुल जाना होता है ना, उसको होता है खुश हो जाना। यानी कोई अचानक हमको खुशी मिले तो जो हमारा सीना है खुल जाता है, फ़ौरी खुशी होती है। जैसे अल्लाह ताला ने कई जगह फरमाया, वला तफ़रहू बिमा आताकुम वफ़रिहू बिल हयातिद दुनिया हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू। इस तरह इज़ क़ाला लहू क़ौमुहू ला तफ़रह इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फ़रिहीन फ़लयफ़रहू फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। तो ये दिल की खुशी का नाम है, ये फ़रह, जो फ़रह होना है ये दिल की खुशी का नाम है। अब लोगों ने इसके से ये दलील निकाली है कि खुशी मनाएं, ये 12 रबीउल अव्वल को लोग खुशी मनाते हैं, तो हालांकि ये खुश होना के नाम से है, दिल की खुशी है, ना कि खुशी मनाने के नाम से। लिहाजा ये ख़ुद अपनी तरफ से तहरीफ़ कर ली, आयत का माना करके तहरीफ़ करके कि बिदत के लिए दलील बना ली, तो ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और जो दिली खुशी होती है ये तो हमें पूरा साल होती है, दिल में खुश होना पूरा साल। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानते हैं, हम ख़त्म नबूवत पर हमारा यानी हम ख़त्म नबूवत को हम उसका इकरार करते हैं। और इसी तरह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया मानते हैं, रहमतुल आलमीन मानते हैं, आपको शाफ़े महशर मानते हैं, साक़ी कौसर मानते हैं, और मकाम महमूद का सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह के नबी के पास है। तो ये सारी चीज़ें हम हर बात पर, हर लम्हे इस पर खुश हैं। और स्पेशल एक दिन खुशी करके खुशी मनाना, फिर पूरा साल नाफरमानी और बेदीनी, ये बिल्कुल बिदआत हैं, ये गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है हुवा खैरुन, वो बेहतर है, यानी इस्लाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ना, ये सब चीज़ें बेहतर हैं। मिम्मा यजमाउन, जो वो जमा करते हैं उससे ये चीज़ बेहतर है। कुल अराअयतुम, कह दो, अराअयतुम तुम्हारा क्या ख्याल है, मा अंज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्क़िन, जो उतारा अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रिज़्क़, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ उतारा है। फ़जअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला, तो तुमने बना लिया उसमें से हराम और हलाल। अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ उतारा और तुमने ख़ुद उसमें से कुछ को हराम कर लिया और कुछ को हलाल कर लिया। तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं था हलाल हराम करने का, हलाल हराम करने का इख्तियार अल्लाह ताला के पास होता है। और इसके पहले हम तफसीर कर चुके हैं उन्होंने क्या क्या हलाल कर लिया था, कि अपनी मर्ज़ी से हराम कर लिया, हलाल कर लिया, जैसे मिन बहीरतिन वला मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साहिबतिन वला वसीरतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लाज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब। उन्होंने ख़ुद इन चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लिया था। अल्लाह फरमाता है तुम्हारा इस रिज़्क़ के बारे में क्या ख्याल है जिसको तुमने खुद हराम कर, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये उतारा था। कुल अल्लाहु, कह दो क्या अल्लाह ताला ने इस इजाज़त दी है, अम अल्लाह तफ्तरून, या तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ते हो, अल्लाह ताला के बारे में झूठ गढ़ते हो, झूठ बांधते हो, या तुमने क्या, या अल्लाह ने इजाज़त दी है, ज़ाहिर है इजाज़त नहीं दी, अल्लाह ताला ने ये खुद ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह कोई बंदा अगर अपनी तरफ से फतवे देता है, उस कुरान पाक के भी इल्म नहीं है, हदीस का भी इल्म नहीं है, अपनी आरा से ऐसे करता है, तो वो बंदा भी ऐसे लोगों में शामिल है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। लिहाजा जिस बात का इल्म ना हो उसके बारे में बंदा कह दे कि ला अदरी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, ये इससे बेहतर है कि बंदा तुक्के लगाकर और अटकल पच्चू लगाकर बंदा मसाइल गलत बताए। अमाज़न्नुल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, और क्या गुमान है उन लोगों का जो बांधते हैं अल्लाह पर झूठ, यौमल क़ियामत के दिन के बारे में इन लोगों का क्या गुमान है, क्या हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या इनको पकड़ा नहीं जाएगा, क्या उनका ये ख्याल है? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ज़रूर पकड़ेगा जो बंदे मुजरिम हैं, जो तहरीफ़ करते हैं, इसमें तगय्युर करते हैं, इसमें तब्दीली करते हैं, हलाल हराना अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपनी मर्ज़ी से मसाइल को चेंज करते हैं, टेढ़ा पान इख्तियार करते हैं। अल्लाह फरमाता है इनका इस बारे में क्या ख्याल है, क़यामत के दिन क्या ये छूट जाएंगे?
इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लफ्ज़ू फ़ज़लिन फ़ज़ल वाला है अलन्नास लोगों पर, यकीनन फ़ज़ल वाला है लोगों पर, वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून लेकिन उनमें से अक्सर लोग शुक्र नहीं करते।